अनाप शनाप बिजली के बिलों से जनता को होने वाली परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल सुधरवाने और बिलों के गलत होने की शिकायत करने वालों को अपमानित किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है। नगर निगम का इकलौता स्विमिंग पूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस स्विमिंग पूल को फरवरी मार्च में प्रारंभ हो जाना चाहिए था, वो आधी मई गुजर जाने के बाद भी बंद पड़ा है। तैराकी का शौक रखने वालों की मांग पर अब स्विमिंग पूल को सुधरवाने का काम प्रारंभ किया गया है। अमृत सरोवर अभियान का असर गांव-गांव दिखाई दे रहा है। अभियान से प्रेरित होकर महाराजपुर में रहने वालों ने महाराजपुर तालाब की सफाई का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक श्रमदान कर रहे हैं। हनुमानताल बड़े जैन मंदिर में मुनि सुब्रत नाथ भगवान के सिर से जलधारा बहने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। शनिवार की देर रात तक भक्तों का मंदिर में जमावड़ा लगा रहा। भक्तों ने इसको चमत्कार माना और मूर्ति से निकल रही जलधारा को मोबाइल के कैमरों में कैद किया। पुण्य सलीला मां नर्मदा का तिलवारा घाट प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। हालात ये है कि तिलवारा घाट के घाटों पर लगे पत्थर जगह जगह से उखड़ गए हैं। ऐसे में नर्मदा स्नान, नर्मदा दर्शन और नर्मदा पूजन के लिए तिलवारा घाट आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर तेज रफ्तार एक ऑटो पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार 2 यात्री घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। डीपीएस नागपुर रोड के 10 दिवसीय समर कैंप का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। बच्चों और उनके अभिभावकों ने कहा, ये समर कैंप प्रतिभागियों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होगा। एडवेंचर एक्टिविटी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक खुशियों भरी खबर। डीपीएस नागपुर रोड में 21 और 22 मई को एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक गतिविधियां शामिल होंगी। गुप्तेश्वर कैलाशपुरी में रहने वाली एक महिला को रविवार की सुबह अपने घर में बिजली के तार से करंट लग गया। इस घटना में महिला की मौत हो गई। परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो अब तक 32 शादियां कर चुकी है। जबलपुर की रहने वाली इस लुटेरी दुल्हन को राजस्थान पुलिस ने 2 दिन पहले जबलपुर के सिविक सेंटर से गिरफ्तार किया। पुलिस को 1 साल से इस महिला की तलाश थी। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी गर्मी के तीखे तेवरों ने लोगों को हलाकान कर दिया। शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान भी अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। डीपीएस नागपुर रोड में आयोजित हुए 10 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र और पुरस्कार। हनुमानताल बड़े जैन मंदिर में भगवान की प्रतिमा से बही जलधारा। देर रात तक मंदिर में लगा रहा भक्तों का जमावड़ा। श्रद्धालुओं ने माना भगवान का चमत्कार। अनाप शनाप बिजली के बिलों से जनता को होने वाली परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल सुधरवाने और बिलों के गलत होने की शिकायत करने वालों को अपमानित किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करके जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की बदइंतजामियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी अनाप शनाप बिजली के बिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। समय पर रीडिंग नहीं होने के कारण लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। बिजली का बिल सुधरवाने के लिए बिजली कार्यालय पहुंच रहे लोगों को भटकाया जा रहा है। मैं एमपी भी आया हूं, दीक्षितपुरा से आया हूं। नाम मेरा रमेश प्रसाद रैकवार है। मेरे बिल 5 बिल हैं, जिसमें एक बिल नहीं भेजा जा रहा है, चारों बिल गड़बड़ हैं। हाँ, इसकी मैं शिकायत करना चाहता हूँ। चारों बिल हैं, कितना बिल आता रहा, क्या बिल आता बिल आता रहा 105, 110 रुपये ऐसा बिल आता रहा। एकदम से बिल बढ़ के आया है। हाँ, कोई मिला ही नहीं रहा, आज कोई आया ही नहीं है। ये बिल गड़बड़ सड़क भेजते हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान है हमारे यहाँ की। पहले जो बिजली का बिल आता था 100-150 रुपये, 200 रुपये आता था मिनिमम। अब बिल हो गए हैं दुगने पर 500, 800, 1000 रुपये तक कम बिल नहीं आती है। उसमें भी जो रीडिंग लेने वाले रेगुलर हर महीने इनको नियम के अनुसार हर मंथ समय सीमा पे आना चाहिए। अब ये 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है, तो वो बिल रीडिंग भी अनाप शनाप जो होते मर्जी में आती है। एक लिमिट के हिसाब से 1-2 महीने में, 3 महीने में आने पर रीडिंग 4 गुनी हो जाती है। और बिल का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हालांकि अधिकारी इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतें सुनने के लिए अलग से काउंटर बने हुए हैं। नियमानुसार बिलों में सुधार भी किया जा रहा है।
नगर निगम का इकलौता स्विमिंग पूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस स्विमिंग पूल को फरवरी मार्च में प्रारंभ हो जाना चाहिए था, वो आधी मई गुजर जाने के बाद भी बंद पड़ा है। तैराकी का शौक रखने वालों की मांग पर अब स्विमिंग पूल को सुधरवाने का काम प्रारंभ करवाया गया है। नगर निगम के भंवरताल स्थित जिस इकलौते स्विमिंग पूल को फरवरी मार्च में प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था, वो 15 मई तक बंद पड़ा है और आगे भी इसके जल्द शुरू होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। तैराकी का शौक रखने वालों की मांग पर नगर निगम ने अब इसका सुधार कार्य प्रारंभ कराया है। थ्रेगड़े लगाकर स्विमिंग पूल की टाइल्सों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी दावा कर रहे हैं कि एक सप्ताह के भीतर स्विमिंग पूल को शुरू कर दिया जाएगा। स्विमिंग पूल का जो टेंडर है वो हो चुका है और उसमें जो कुछ टाइल्स वाइल्स जो टूटी हुई थी उन सब में सुधार कार्य कराया जा रहा है। बस साफ सफाई होकर जैसे ही तैयार हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उसको चालू करा दिया जाएगा। PWD से काम चल रहा है उसका। अभी अभियंत्री यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उनसे उनको एक समय सीमा दी गई है कि 2-3 दिन में उसका जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें, क्योंकि एक सप्ताह उसको भरने में भी लगेगा। तो बस जैसे ही होता तो उसको बच्चों को शुरू के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाना चाहिए। बहरहाल नगर निगम का स्विमिंग पूल बदहाली का शिकार है। पूर्व में जिस स्विमिंग पूल को तोड़कर नया और आधुनिक स्विमिंग पूल बनाने का दावा किया गया था, अब उसे ही जोड़ तोड़कर सुधारने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में जबलपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। अमृत सरोवर अभियान का असर गांव-गांव दिखाई दे रहा है। अभियान से प्रेरित होकर महाराजपुर में रहने वालों ने महाराजपुर तालाब की सफाई का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक श्रमदान कर रहे हैं। महाराजपुर के निवासियों ने क्षेत्रीय तालाब की सफाई का एवं उसके पुनरुद्धार का अभियान शुरू किया है। तालाब से कचरा निकालकर बाहर किया जा रहा है, उसके घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही तालाब के गहरीकरण की तैयारी है। हम सभी युवा साथी महाराजपुर के पुराने तालाब जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसकी सफाई करके जल कुंभ भी निकाल करके आज हम लोगों ने श्रमदान किया, जो कि पिछले 15 दिनों से चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक सरोवर के नाम से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत देश में अमृत सरोवर के नाम से योजना चलाई जा रही है, उसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे श्रमदान किया। आज हम सभी महाराजपुर के हमारे जो क्षेत्रीय जन हैं, ग्रामवासी हैं, वरिष्ठ जन हैं और हमारे जो युवा साथी हैं, जल का आने वाले समय में कितना महत्व है उसके प्रति जागरूक होकर महाराजपुर के इस तालाब की सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। सब लोग अपना श्रमदान कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और पीछे यदि आप जो घाट देख रहे होंगे, ये घाट हम लोगों ने साफ कर लिया है और इसके नव निर्माण का कार्यक्रम अब कल से शुरू हो जाएगा और इसके बढ़िया घाट बनाने के बाद हम तालाब के गहरीकरण का कार्य भी करेंगे। महाराजपुर तालाब के जीर्णोद्धार में लगे प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि जल संरचनाएं हमारी धरोहर हैं, इन्हें सुरक्षित अगली पीढ़ी को सौंपना हमारा प्रमुख दायित्व है। हनुमानताल बड़े जैन मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सिर से जलधारा बहने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। शनिवार की देर रात तक भक्तों का मंदिर में जमावड़ा लगा रहा। भक्तों ने इसको चमत्कार माना और मूर्ति से निकल रही जलधारा को मोबाइल के कैमरों में भी रिकॉर्ड किया। हनुमानताल बड़े जैन मंदिर में शनिवार की रात मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सिर से जलधारा बहने के अनोखे चमत्कार की खबर सुनकर भक्तों का मंदिर में जमावड़ा लग गया। बड़ी संख्या में लोग मूर्ति से निकल रही जलधारा को देखने मंदिर प्रांगण में एकत्र होने लगे। श्रद्धालुओं का मानना था कि भगवान का स्वयं ही अभिषेक हो रहा है। मंदिर में लोगों की भीड़ एकत्र होना शुरू हो गई। देर रात करीब 1 बजे तक मूर्ति से जलधारा निकलती रही और इस चमत्कार को देखने श्रद्धालु मंदिर में एकत्र हो गए। यह मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, अभी प्रतिष्ठित की गई है और इसका असर हो रहा है कि 8:30 बजे करीब से जल से अभिषेक अपने आप हो रहा है। यह एक आश्चर्यचकित कार्य है और
यहाँ हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सब ये देखने आ रही हैं कि ये कैसा अक्षय हो रहा है, और वो अभी भी वर्तमान में यथा स्थिति है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान हैं, इनको कछुआ का चिन्ह है, और ये प्रतिमा अभी अभी रखी गई है। हनुमान ताल में, अतिशयकारी हनुमान ताल में श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अतिशयकारी चमत्कार हो रहा है। सभी आके इस चमत्कार के दर्शन कर रहे हैं, और यह चमत्कारी मूर्ति अभी कुछ ही समय पहले सुधा सागर जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई है। पंच कल्याणक में अभी न्यू प्रतिष्ठित हुई है। मूर्ति में धारा निकल रही है, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। यहाँ पे हर मनोकामना सिद्ध होती है, पूरी होती हैं। और आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार का दिन बहुत शुभ दिन है। और मुनि सुब्रत तो अभी जिनका पंच कल्याणक हुआ प्रतिमा जी का, उस प्रतिमा जी में अतिशय ऐसा अतिशय जो कि पूरा शहर की जनता उसको देखने आ रही है। चमत्कारिक रूप से अपने आप जो है प्रतिमा जी का अभिषेक होना चालू हो गया रात्रि 9:30 के आसपास। पूज्य मुनि सुधा सागर जी का ऐसा आशीर्वाद है कि उसका ये सारी जनता जो आप देख रहे हैं। बताया जाता है कि भगवान की जिस मूर्ति से जलधारा निकल रही थी, उस प्रतिमा की हाल ही में हुए पंच कल्याणक महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मंदिर में पहुंचे भक्त इसे चमत्कार मान रहे थे। पुण्य सलीला मां नर्मदा का तिलवारा घाट प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। हालात ये है कि तिलवारा घाट के घाटों पर लगे पत्थर जगह जगह से उखड़ गए हैं। ऐसे में नर्मदा स्नान, नर्मदा दर्शन और नर्मदा पूजन के लिए तिलवारा घाट आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 2 वर्षों से तिलवारा घाट के पत्थर टूट गए हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुण्य सलीला मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और नर्मदा घाटों के विकास के प्रशासनिक दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका अंदाजा नर्मदा नदी के तिलवारा घाट से सहज ही लगाया जा सकता है। नर्मदा नदी का तिलवारा घाट प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। यहाँ घाटों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। तिलवारा घाट को सुंदर बनाने लगाए गए बेशकीमती पत्थर जगह जगह से उखड़कर टूट गए हैं, जिससे नर्मदा दर्शन, स्नान और पूजन को यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की माने तो बीते 2 वर्षों से तिलवारा घाट प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है और घाटों में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, ये 2 साल से तिलवारा का ये सब घाट का चीपे टूटी है और उससे आदमी गिरते हैं, है ना, और उसमें कभी भी खतरा हो सकता है, तो इसको बनवाने की कोशिश की है। बीच बीच में टूटा है और ले भी गए कुछ इधर उधर वाले। हाँ, ऐसा काम करते हैं यहाँ के लोग। ये तिलवारा घाट है, ये नर्मदा जी का स्थान है। यहाँ नाना लोग और कई प्रकार के लोग कई जगह से आते हैं। कई जगह ये गड्ढा गुड्ढे हैं और ये समय आने पर ये उत्सव होते हैं। हाँ, फर्श टूटा है। फर्श टूटने के कारण कोई कुछ भी यहाँ कुछ किसी को भी लग जाता है या गिर जाते हैं, तो इस कारण से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसका भी सुधार हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। यहाँ ये बाढ़ में 2018 में पड़ गया हुआ है। यहाँ थोड़ी बहुत पानी गिरता है, कुछ होता है, नर्मदा जी कम होती हैं, तो इसमें जो यात्री आते हैं दर्शन करने, नहाने के लिए, तो उसमें काई लगी होती है, तो फिसल के गिरते हैं, उनको लगता है हाथ पैर में कई जगह। और हम लोग ने शिकायत भी की, तो अभी यहाँ का जो मार्बल जो उखड़ा हुआ है ये अभी नहीं लग पा रहा है। सोमवार को वैशाख माह की पूर्णिमा का पर्व है। ऐसे में तिलवारा घाट में भी दूर दूर से श्रद्धालु नर्मदा स्नान और पूजन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में घाटों की खस्ता हालत से श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर तेज रफ्तार एक ऑटो पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार 2 यात्री घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के बाद क्षेत्र का यातायात भी कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। गोरा बाजार थाना क्षेत्र मंडला रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो पलट जाने से उसमें सवार एक महिला और पुरुष यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही गोरा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल घटना में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। पता नहीं कैसे लगा ये सब पता जा रहा नहीं तो क्या गाड़ी तेज थी, क्या मुझे याद ही नहीं भैया, तेज थी क्या थी, पता नहीं कैसी थी गाड़ी, बहुत लगा है। श्याम कुमार दुबे, पिता स्वर्गीय तोड़ा सिंह दुबे, कटरा मंडला
अस्पताल के पीछे मंडला के रहने वाले हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया है और एक महिला बैठी थी, उनका ऑटो पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए तत्काल रवाना कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। डीपीएस नागपुर रोड के 10 दिवसीय समर कैंप का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। बच्चों और उनके अभिभावकों ने कहा, ये समर कैंप प्रतिभागियों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होगा। डीपीएस नागपुर रोड में आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का समापन भी समारोह पूर्वक हुआ। प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रशिक्षकों एवं स्कूल प्रबंधन ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। खेल, कला और संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों ने इस समर कैंप को सुखद और उपयोगी बताया। बच्चों के अभिभावकों ने कहा, यह कैंप बच्चों के व्यक्तिगत विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बच्चों को इसमें चित्रकला, कैलीग्राफी, क्ले आर्ट, पेपर आर्ट, ग्रास पेंटिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, शतरंज और गीत गायन एवं संगीत की बारीकियां सीखने और उससे रूबरू होने का मौका मिला। ये लगभग 10 दिन का समर कैंप था और डीपीएस नागपुर और जबलपुर में ये आयोजित हुआ। असल में आप देखिए तो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कभी कभी वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो जो उनके अंदर जो हिडन एक टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरह के समर कैंप से वो हिडन टैलेंट का बाहर आता है। और आपने देखा इस प्रोग्राम में बच्चों ने क्या क्या कलाकारियाँ की हैं। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, क्ले मॉडलिंग की है, छोटे छोटे बच्चों ने उन्होंने बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का सीखा है और गेम्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक्टिविटीज़ का यही बेनिफिट है कि बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उसे भी बाहर निकाला जाए और बच्चे उसमें आगे परस्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये डीपीएस इसी मार्ग पे आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम हम बार बार करते जाएंगे और बच्चों को रियली में कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। मोटिवेट किया बच्चों को ताकि वो आगे भी एडवेंचर कैंप एक लग रहा है उसमें भी आएँ और कुछ नई स्किल्स सीखें। तो यही आज का कार्यक्रम था। मैं यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ को सीखने आया था, जिनमें से कुछ हैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड म्यूज़िक। मैंने म्यूज़िक में कई सारे गाना को बजाना, गाना और सरगम, पूरी 7 सरगम सीखी। क्रिकेट में स्टैंड लेना सीखा, डिफेंस करना सीखा, फील्डिंग पोजीशन सीखी और भी कई सारी चीज़ें सीखी और मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, मंडला रोड, जबलपुर. I came to know about this summer camp in Dainik Bhaskar, and I have lot of fun in this school, and I have learned so many activities like music, art and craft and sports. मेरे को यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे बहुत सारी नई नई एक्टिविटी सीखा। तो यहाँ पे सब मेरे को बहुत अच्छे लगे और मैंने यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बनाया। थैंक यू। आई एम हियर फॉर डीपीएस स्कूल इन समर कैम्प। मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे, वो हमें हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मैंने क्रिकेट सीखा, चौल सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बैटिंग, बॉलिंग। हमने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा, हम मुकेश सर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, कैनवास पेंटिंग और बहुत कुछ। रॉबिन सर ने भी हमें बहुत फुटबॉल सिखाया है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। प्रशिक्षकों एवं स्कूल के प्राचार्य अरविंद जसमोला ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभरने का अवसर प्रदान करते हैं। Children have participated here with very good enthusiasm. Within these 10 days of summer camp, they have made a file, they have done a wonderful job with so many activities, and they entertained a lot, because studies is not only one of the concept, but here the extracurricular activities are also there, which are very important for the students to come up. So many students, some are good in sports, some are good in activities, some are good in music. So this is the thing which in summer camp they develop their inner activity, and the students come out with their creativity by this whole summer camps. So the students have done a very wonderful and marvelous job. मैं यहाँ पर क्रिकेट कैंप के लिए आया हूँ और यहाँ पर मेरे द्वारा सिखाया गया क्रिकेट के सभी बारीकियों के बारे में बच्चों का अध्ययन कराया गया। ना सिर्फ उनकी बैटिंग के बारे में, उनकी फील्डिंग और उनको कैसे खड़े होना है, कैसे कैच प्रैक्टिस लेनी है और ये सब सारी क्रिकेट की सारी बारीकियों के बारे में उनको मेरे द्वारा मैं यहाँ का कैसे क्रिकेट कोच यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैंने उनको ये सब चीज़ों के ना सिर्फ उनकी बारीकियों के बारे में बल्कि उनको
क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ों का भी मैंने उनको बारीकियों से बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर निकलेंगे और इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। डीपीएस नागपुर रोड में आयोजित समर कैंप में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें साल भर इस आयोजन का इंतजार रहेगा। एडवेंचर एक्टिविटी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक खुशियों भरी खबर है कि डीपीएस नागपुर रोड में 21 और 22 मई को एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें एक से बढ़कर एक गतिविधियां शामिल रहेंगी। समर कैंप की सफलता के बाद अब डीपीएस नागपुर रोड में एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जाने वाला है। प्रिंसिपल अरविंद जसमोला ने बताया कि इस कैंप में 21 एवं 22 मई को वॉल क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ग्राउंड जोरविंग, कमांडो नेट, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, बोनफायर, रोप एक्टिविटी, टीम बिल्डिंग गेम, ट्रिप लाइन, रोप क्रॉसिंग, एटीवी बाइक और टेंट बांधना जैसी तमाम गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। Yeah, we have a fabulous summer camp, and after that we have arranged another activity for the children, for the students of our school and outside also. So that is adventure camp on 21st and 22nd. So I wish all the students who joined summer camp, they and also other students will also come and join this, and they will learn a set of new skills in this. So I ask them and encourage them to come and join adventure camp on 21st and 22nd of May. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि एडवेंचर्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये अवसर किसी सौगात से कम नहीं है। Where we are coming up again with the summer adventurous camp, and which is on 21st and 22nd May, and hope so this complete setup DPS is going to do here itself in the school. Where the children's expectation of the students to come up is with 50 to 60 students who are going to participate in adventurous camp, and we hope DPS Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur is doing the best of their right now. Walking miles and days, but I'm only moving fast. I gotta live through the pain, and I get some more gains. Even if I fail today, I'm gonna make it one day. Greener than the grass on the other side, trying to make it past all these other guys. I'm just aiming for the stash, whole crew on my piggyback. Gotta make it to the top, or we ain't coming back. Gotta move like a soldier. गुप्तेश्वर कैलाशपुरी में रहने वाली एक महिला को रविवार की सुबह अपने घर में बिजली के तार से करंट लग गया। इस घटना में महिला की मौत हो गई। परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुप्तेश्वर के कैलाशपुरी इलाके में रहने वाले रामगोपाल उर्फ छोटे सेन की पत्नी फूल कुमारी सेन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। रविवार की सुबह फूल कुमारी को बिजली की तार से करंट लग गया। इस दौरान महिला की चीख सुनकर परिजन उन्हें बचाने दौड़े। परिजनों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैलाशपुरी में रहता हूँ, हाथी ताल में हमारे भतीजे का शॉप है, वहीं पे काम करता हूँ। परिजनों ने महिला की मौत पर घटना की जानकारी संबंधित थाने में दी है। इस घटना से महिला का पूरा परिवार सदमे में है। राजस्थान पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अब तक 32 शादियां कर चुकी हैं। जबलपुर की रहने वाली इस लुटेरी दुल्हन को राजस्थान पुलिस ने 2 दिन पहले जबलपुर के सिविक सेंटर से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को 1 साल से इस महिला की तलाश थी। पुलिस अब इससे पूछताछ कर इसके गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जबलपुर की रहने वाली शातिर लुटेरी दुल्हन को राजस्थान डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीना चौधरी उर्फ काजल नायडू लुटेरी दुल्हन को 2 दिन पहले सिविक सेंटर से राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान पुलिस 1 साल से रीना की तलाश कर रही थी। पुलिस ने रीना से जब पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि 32 वर्ष की उम्र में वो 32 शादियां कर चुकी है। शादी के 1 सप्ताह बाद वो बहानेबाजी कर ससुराल से पैसा और जेवर समेट कर भाग जाया करती थी। 1 वर्ष पूर्व जोधपुर के एक व्यापारी ने इस लुटेरी दुल्हन के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। राजस्थान पुलिस अब जबलपुर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। रीना के गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने जल्द ही राजस्थान पुलिस की टीम जबलपुर आ सकती है।
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी तेज गर्मी और उसके तीखे तेवरों ने लोगों को हलाकान कर दिया है। शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान भी अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने पर आमादा है। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही जबलपुर जिले में भी गर्मी कहर बरपा रही है। जबलपुर का अधिकतम तापमान जहां 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। रविवार को जबलपुर जिले का न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोग दिन के वक्त घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में तपन से बचने लोग गमछे और कपड़े का सहारा ले रहे हैं। बहुत भैया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगले साल से बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मजबूरी में कोई काम है तो निकल रहे हैं, और संडे के से तो और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई। कारण जो पेड़ कट गए हैं, सब कट गए हैं, उसके से और हो रहे हैं गर्मी। प्रदूषण जो है, कूलर पंखा की तो बात ही मत करिए सर, कूलर पंखा कहाँ काम कर रहा है। मौसम इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, क्योंकि पिछले बार पानी की कमी और पानी न गिरने के कारण इस बार मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से भारी गर्मी पड़ रही है। आज संडे का दिन है, फिर भी लोग जो ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, फिर भी तापमान 44-45 डिग्री चल रहा है, जिससे कि आम जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। एवं जो सरकार द्वारा जो जगह जगह सीमेंटीकरण और सब कर दिया गया है, उससे भी गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। झाड़ पेड़ के कारण सुरक्षित न होने के कारण जो हवाएं, ठंडी हवाएं मिलती थी, उससे भी इस मौसम में फ़र्क पड़ा है। भीषण गर्मी के इस दौर के बीच मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले 1-2 दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तापमान गिरने से सीवियर हीट वेव से तो राहत मिलेगी, लेकिन लू का प्रकोप जारी रह सकता है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned center for education. Settled